मैया की अरे प्रेम से बोलो जी सारे बोलो आवान नाई जरा मीठा बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की। टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। जैसा कि हम जानते हैं, चैत्र नवरात्रों के साथ साथ नव संवत्सर 2080 की शुरुआत हो चुकी है। आज पंचमी है, 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा भक्त विधि विधान से कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंचे हैं शास्त्री नगर दुर्गा मंदिर में, ये जानने के लिए कि भक्त कैसे विधि विधान से पूजा पाठ में लगे हैं, भक्ति में लीन हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दुर्गा मैया की अरे प्रेम से बोलो जी सारे बोलो आवान नाई जरा मीठा बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की। दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर के पंडित जी गुड्डू तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस साल जो नवरात्र शुरू हुए हैं उनका क्या महत्व है और माता के इस मंदिर में कितने साल से वो पूजा कर रहे हैं। आइए तमाम चीज़ें जानते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, जो इस बार के नवरात्र हैं वो क्या क्या खास हैं? चैत्र नवरात्र, चैत के नवरात्र जो है ये नया साल, इसी हिंदू नववर्ष इसी पहले नवरात्र से स्टार्ट होता है और इसमें ज्वाला जी की जोत ज्वाला जी से आती है और यहाँ भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अच्छा, ये मेला कब से शुरू हुआ है? ये जी जी आप यहाँ पे कितने सालों से? हम करीब 30 साल से जी। अच्छा, ये बताइए माता की क्या मान्यता है? ये मंदिर कितने सालों से है? ये 5 जुलाई 1989 को इसकी स्थापना हुई थी और तब से आज तक निरंतर यहाँ सब कार्यक्रम चलते रहते हैं और तब से माता जी की जोत चैत्र नवरात्र में आती है। अच्छा, ये बताइए कि मंदिरों में आप देख सकते हैं ये जो लोगों ने ये चिप्स और ये सारी चीज़ें टांगी है 9 दिन इसका अलग अलग रोज का श्रृंगार करते हैं माता का। माता का। और दिन में एक दिन में मतलब दोपहर में एक श्रृंगार बदला जाता है, एक रात में, और 9 दिन में अलग अलग जो है श्रृंगार कराया जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें लगाई गई हैं और ज़रा ये सारी चीज़ें जो ऊपर हैं, ये क्या लोगों ने मन्नतें मांगी हैं? इसका क्या महत्व? हम लोग मंदिर की तरफ से लगाए हैं। 9 दिन इसका अलग अलग हम लोग लगाते हैं। पहले दिन मेवे के श्रृंगार, दूसरे दिन चूड़ी बिंदी माता बहनों का श्रृंगार, तीसरे दिन ये बच्चों के खिलौनों का श्रृंगार, और कल जो है बच्चों के ये टॉफ़ी बिस्कुट ये इसका श्रृंगार, और आज जो है वो अनाज का होगा, दाल और ये इसका, और कल मसालों का श्रृंगार होगा। इसी तरीके से 9 दिन तक पूरा। फिर फल का श्रृंगार होगा अष्टमी वाले दिन, और फिर सब्जी का श्रृंगार होता है। हाँ, मतलब ये मन्नतें नहीं हैं, ये श्रृंगार है, मंदिर की तरफ से कराया जाता है। मतलब माता का श्रृंगार। अच्छा, इसके बाद फिर इसको बांट दिया जाता है क्या? हम लोग प्रसाद के रूप में फिर नवरात्र के बाद बांट देते हैं। कुछ भक्तगण हमारे साथ यहाँ बैठे आएंगे, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप नवरात्रि के व्रत रखती हैं? हाँ, कब से रख रही हैं? ये परेवा से बुधवार से तो पूरे 9 दिन के रखती हैं? पूरे 9 दिन के। कितने सालों से रखती हुई आ रही हैं? 15 साल हो गए। तो अच्छा, यहाँ इस मंदिर में कब से आ रही हैं? मंदिर में कब से पूजा कर रही हैं? 15-16 साल हो गए। आइए बात करते हैं। कुछ और भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो बोलना चाहते हैं। अच्छा, आप माता के मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं तो काफ़ी समय से आ रहा हूँ, बीच बीच में। हालांकि मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है जब ये चैत्र नवरात्र चलता है तो ज़रूर अनेक प्रयास करते हैं कि यहाँ पे। पूरे 9 दिन आते हैं? नहीं, 9 दिन तो नहीं आ पाते मैडम, जो है। हाँ, 9 दिन नहीं आ पाते हैं। और श्रृंगार हमारी भतीजी ने दिया है तो उसमें उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, माता का श्रृंगार। हाँ। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, इस बार माता नाव में सवार होके आई हैं, तो किन मामलों में चीज़ें अच्छी होंगी कि क्या इसका क्या रूप, क्या असर रहेगा? असर इसका बहुत अच्छा रहेगा जी। ये तो बहुत शुभ है, और ये जितने ये साल में जो भी कार्यक्रम होंगे अच्छे ही अच्छे होंगे इसमें।
ये अच्छा माना जाता है। अच्छा, किन मामलों के लिए देश के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल आपने देखा था कि कोविड के चलते अब एक बार कोविड फिर से आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की बीमारी हमारे देश पर फिर से असर डालेंगे कि माता इस बार नाव पर आई हैं तो तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी होंगी? नहीं, अब की बार तो ये है जो जिस ढंग से चल रहा है कार्यक्रम, इस पूरा साल ही अच्छा होगा। इसमें इस मंदिर में सबसे बड़ी खूबी ये है कि बड़े बड़े जो अभी कोविड हुआ था, यहाँ का किसी भी कर्मचारी को कोई भी कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। जबकि हम लोग सब लोग जाते थे, यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब आपके अन्न सेवा और भंडारे का सामान वहाँ पहुँचाया गया गरीबों के लिए, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें किसी को ज़रा हड़प तक नहीं आई। इनकी कृपा है सबसे बड़ी चीज़। और जिस ढंग से यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, इस लखनऊ में कहीं कोई मंदिर में नहीं होते हैं। लगातार रेगुलर कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पर भागवत भी होती है, सत्संग भवन भी बना हुआ है, तो ये सब कार्यक्रम जो होते हैं, तो ये सब कृपा माता जी की है। और इस दरबार में सबसे बड़ी खूबी है, जो मांग लिखता है वो अवश्य पूरा हो। अच्छा, माता के यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप नवरात्रि की आज पंचमी है माता की, तो आप कितने दिन के व्रत रखते हैं? हम तो 9 दिन का पूरा व्रत रखते हैं। अच्छा, कितने सालों से रखती हुई आ रही हैं? हम 9 साल की अवस्था थी तब से माता का व्रत रखते हैं और माँ में बहुत श्रद्धा भी रखते हैं और माँ के बिना जीवन ही बेकार है। माँ सर्वेश्वरी भी है, राजेश्वरी भी है, परमेश्वरी भी है, त्रिपुरा सुंदरी है, बाला सुंदरी है, जगत जननी महामाया है, जगत जननी महामाया है। माँ के जितने ही गुण गाए जाएं उतने ही कम हैं। हमारे साथ महिला मंडली के अध्यक्ष हैं, देखिए फूलों की टोकरी लेके माता की पूजा करने के लिए आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि इस बार की नवरात्र कैसे खास है? बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ से नवरात्रि के पहले दिन 10 दिन पहले हम लोग चले जाते हैं वैष्णो माता। वैष्णो माता से ज्वाला जी जाते हैं, पांचों वहाँ 7 देवियों का दर्शन करते हैं और जोत वहाँ प्रज्वलित करा के बाकायदा अपने दरबार लेके आते हैं। यहाँ पर लेके आते हैं? हाँ, यहाँ पे ये ज्वाला जी रखी हुई हैं। फिर उसके बाद 9 दिन हमारे मंदिर में रहती है माता जी। उसके बाद रथ यात्रा से इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और गोमती पे ले जाके इनको गुप्त के 9 दिन के व्रत रखती है? व्रत रखते हैं पूरे 9 दिन की? जी। अच्छा, महिला मंडली के अध्यक्ष है, तो महिला मंडली इस बार क्या करा रही है नवरात्र? बस नवरात्र पे हम लोग आते हैं, सेवा करते हैं, महिला मंडल का भजन होता है। हम लोग कम से 200 और महिलाएं रहते हैं, भजन करते हैं, भाव से अपना बैठे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार माता नाव में बैठ कर आई हैं, सवार होकर आई हैं, तो किन मामलों में ये खास है नवरात्र? क्या अब हमें तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन नवरात्रि अच्छा है जी, बस ये जानकारी है। ये बताइए, ऐसा कह रहे हैं कोविड दोबारा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि माता के मंदिर में भीड़ कम हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ है। अच्छा बताइए, आप माता के व्रत रखती हैं? जी पूरे 9 दिन के? जी, थोड़ा सब लोग रहते हैं तो हम लोग भी रहते हैं। आप 9 दिन के व्रत? जी, रह लेंगे। अभी तो आप बोली थी पहले और आखिरी। रहते हैं, कभी कभी सब हो जाता है तो छूट जाता है। अच्छा, छूट जाते किसी वजह से? जी। तो पहले आखिरी या फिर 9 दिन के पूरे? हाँ। आप रखती हो व्रत? नहीं। व्रत नहीं रखती हो? पूजा करती हो? हाँ, पूजा करते हैं। पूरे 9 दिन की माता के मंदिर में? हाँ, करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हो? माता के मंदिर में कब से पूजा करने आ रहे हो? पहले नवरात्र से। पहले नवरात्र से? कितने सालों से? वो पूछ रही हूँ। हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, हमारी दुकान है ये। अच्छा, दुकान जी। से यहीं पे रहते हो आप? जी। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग एक चीज़ सुन रहे होगे कि कोविड दोबारा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि माता के मंदिर में भीड़ कम है कि ज़्यादा है, कि लोग एहतियात बरत रहे हैं इसलिए कम आ रहे हैं? कुछ ऐसा है, लगता है आपको? पता नहीं, भीड़ उतनी ही है कि कम हो गई है भीड़? भीड़ तो कम हो गई है। कम हो गई है। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा आंटी, ये बताइए कि ये दुकान आप कब से चला रही हैं मंदिर पे? दुकान हमारी चल रही 15-16 साल से। 15-16 साल? हाँ अच्छा, लगातार चल रही है? हाँ, रेगुलर दुकान चलती मेरी यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि कोविड के बाद से आपको लगा है क्या यहाँ भीड़ कम हो गई है? हाँ, कुछ पहले से भीड़ कम है। हाँ, पर कुछ भक्त तो कह रहे हैं कि भीड़ तो उतनी ही है। मतलब नवमी को ज़्यादा होती है, अष्टमी नवमी भीड़ ज़्यादा होती है। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको कि जो भक्तों की भीड़ कम है तो उस वजह से आपकी जो व्यापार है इस पर असर पड़ेगा? नहीं, सब चलता रहता है सब। अच्छा। हाँ, अच्छा, माता के वहाँ भक्त जो भीड़ है नवरात्रों में होती है कि हमेशा साल भर? नहीं, रेगुलर इतनी नहीं होती है, केवल नवरात्र में ही होती है। तो कोई त्योहार पड़ता है उसमें होती है। दुर्गा मैया की जय।
अरे प्रेम से बोलो जी सारे बोलो आवान नाई जरा मीठा बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की। जी बाढ़ गंगा जी पानी ठंडा जी अर्ध कुमारी जय माता की लगती पैसाम, जय माता की, जय माता की, जय माता की, मैया जय माता की, जी मैहर वाली जी पाटन वाली कलकत्ते वाली जी मैया बोले जी अगला भी बोले जी पिछला भी बोले जी बोलो बोलो जयकार बोलो बोल सच्चे दरबार की। महिला मंडली के हमारे साथ एक और सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सबसे सीनियर आई हैं, उनसे हम जानते हैं। अच्छा, इस बार के नवरात्र किन मामलों में खास है? कितने दिन के व्रत रखते हैं? 9 दिन के पूरे रखते हैं। 9 दिन के व्रत। हाँ, पूरे रखते हैं 9 दिन के व्रत। हाँ, और पाठ वाठ चलता है, हम लोग अपने अपने पाठ भी करते हैं, दरबार में भी पाठ चलता है। और ये सब बहनें यहाँ पर आकर 9 बजे से 10 बजे से सब हाजिरी लगाती हैं। ये भजन कीर्तन मंडली चलती है, 1 बजे तक चलता है। 1 बजे जयकारा होने के बाद फिर हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। हाँ। अच्छा, जो महिला मंडली है वो नवरात्रों में माता की सेवा दरबार में क्या क्या चीजें सेवा में लाइन लगानी होती है, भक्तों को लाइन लगवाने के लिए। और जो माता के दरबार में चढ़ावा आता है उसको जो है उसकी काउंटिंग करते हैं। हम बहनों में से ही किसी न किसी को चुन लिया जाता है, तो वो एक महिला जो है उसकी सब काउंटिंग करती है। हाँ, वो सब लिखा पढ़ी में सब रहता है हिसाब किताब। और शाम को भी सब ड्यूटी लगती है बहनों की, सब आती हैं, सब अपनी अपनी। और रात में आरती के बाद सब बहनें जाती हैं। जो आ जाती हैं वो आरती के बाद जाती हैं, जो नहीं आती हैं वो अपने आप आरती से पहले दर्शन करके चली जाती हैं। तो भैया ये जो बड़ी सी जो फूलों की माला बनाई है कितने की है? ये 1100 रुपए की है। अच्छा, इसको भक्त ले जाते हैं हाँ बिल्कुल चढ़ा माता के मंदिर में चढ़ाने नहीं माता जी के मंदिर पे में चढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ फूलों की दुकान कब से लगा रहे हैं? ये कम से कम 25 साल हो गए हमको जी, 25 साल से लगा। अच्छा, एक बात बताइए, कोविड के बाद से यहाँ भीड़ कम हुई है क्या? नहीं, उसके बाद भीड़ भी चली, यहाँ कभी भीड़ नहीं कम हुई। कभी कम नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं भीड़। जैसे कोविड दोबारा आ रहा है तो उसको लेकर कोई एहतियात वगैरह बरते गए मंदिर में, से भीड़ कम हुई? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, क्या? बीच में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, बाकी नहीं। आइए, एक महिला है जो ये दुकान इन्होंने लगाई है जहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार क्या लगता है भीड़ माता के मंदिर में ज़्यादा हुई है कि? इस बार तो बहुत ही कम हुई है। कम हुई है भीड़? हाँ, क्यों? पहले वाले दिन तो ज़्यादा थी भीड़, और बीच में भीड़ हो जाती है। और नवरात्र का मेला अच्छा लगता है, यहाँ पे दर्शन अच्छे होते हैं, और 9 दिन बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ। ये बताइए, कोविड के बाद से यहाँ पर भीड़ कम हुई है? कोविड के बाद से तो फ़र्क पड़ता ही है, थोड़ा बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मगर अब सही हुआ है। आपके व्यापार पर कोई फ़र्क आपको लगता है कि अगर भीड़ यहाँ पर कम हो रही है माता के मंदिर, तो आपके व्यापार पर कोई असर पड़ेगा? जी जी, असर पड़ा है कि मतलब दुकानदारी कम है। अच्छा जी। इस बार भी कम होगी लगता है? नहीं, इस बार तो नहीं होनी चाहिए कम, कई देश चल रहा है, मगर जो है बीच में ही भीड़ होगी। पहले दिन भीड़ थी, फिर उसके बाद में अष्टमी नवमी भीड़ रहती है ज़्यादा। हम दुर्गा मिष्ठान भंडार में हैं, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर मिश्रा जी मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि और सालों के मुकाबले भीड़ कुछ कम हुई है कि बढ़ रही है? नहीं, इधर कोरोना काल के बाद से तो भीड़ बढ़ी हुई है। बढ़ी है कोरोना काल के, पर कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि भीड़ काफ़ी कम हो गई है। अब की बढ़ी हुई है पहले से अपेक्षा। बीच में कोरोना काल जो चला था तब तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन इस साल बढ़ी हुई है। तो आपके व्यापार में कुछ मुनाफा वगैरह हुआ? व्यापार ठीक चल रहा है इस समय। पर कोविड फिर से आ रहा है, सुन रहे होंगे आप। तो हाँ, आज पेपर में निकला है काफ़ी, मतलब 182 पेशेंट हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि भीड़ कम होगी, कुछ एहतियात बरतेंगी, सरकार की तरफ से एडवाइजरी आएगी तो भीड़ कम हो जाएगी? नहीं, अभी तो कोई एडवाइस नहीं है सरकार की तरफ से, ना मतलब अभी कोई पब्लिक इस पर ध्यान दे रही है। जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। सही चल रही है, भीड़ वगैरह कुछ नहीं। कितने सालों से दुकान लगाते हैं? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। अच्छा, हमारे साथ ये दादी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, कोविड के बाद से भीड़ वगैरह कम हो गई है क्या इस साल? हाँ, भीड़ इस साल कम है बेटा। वो पहले बहुत होती थी, ये कोरोना जब से चला है तब से बहुत कम हो गई है। नहीं तो क्या वजह लगती है? हाँ, अब कोरोना तो चला गया है, लेकिन दुकानदारी में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। कब से लगा रही हैं दुकान तो बेटा हमको हो गई कम से कम 30-35 साल। हमारा एक लड़का था, वो दिमाग का थोड़ा पागल हो गया,
वो यहाँ रहता है, सब जानते हैं। अब जब से हम करने लगे, कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्या करें। जो दुकानदारी कम हो गई है? कम हो गई बेटा। हाँ, इस बार भीड़ कम है माता के मंदिर में? मंदिर में तो हो सकती है, लेकिन इधर यहाँ दुकानदारी में फर्क है। फर्क है? कैसा, क्या घाटा वगैरह हो रहा है? घाटा तो खैर नहीं होता है, ये है कि खाने पीने को मिल जाता है माता की कृपा से। हाँ, बस उनकी कृपा से मिल जाता है। कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं माता? ये करीब हो गए 15 साल हो गए होंगे। 15 साल हो गए जी। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है क्यों कमी आई है दुकानदारी में? दुकानदारी में तो इसमें जो है करीब साल भर से जो है थोड़ी कुछ कम है। कमी है? कोविड के बाद से कम है कि साल भर से कम है? नहीं, कोविड के बाद नहीं, इसके बाद से जो है साल भर से कम हो गई। अच्छा, कितनी बिक्री हो जाती है आपकी दिन भर में? अब कोई जो अब दुकानदारी के ऊपर है, ऐसे भी कहीं 100 का बिकता है, कहीं 50 का बिकता है, और शाम के टाइम थोड़ा बहुत 500-600 का बिक जाता है बस। भीड़ कम है क्या माता के मंदिर में? नहीं, भीड़ तो होती है, दुकानदारी मतलब जो है बहुत कम हो रही है। अच्छा, नवरात्रि के व्रत रखते हैं आप? नहीं, व्रत तो हम नहीं रखते हैं, हम एक्चुअली मंदिर आते हैं दर्शन। कितने सालों से आ रहे हैं मंदिर? ये मेरी मम्मी जी यहाँ शादी के लिए स्टार्टिंग उन्हीं ने की थी, जो गरीबों की शादी होती, माता जी मेरी माँ वो स्टार्टिंग की था यहाँ पे, और वो यहाँ की भक्त थी बहुत बड़ी मेरी। आप भी आते हैं? हाँ, मेरी सिस्टर भी आती है। तो नाम बताइए। रेखा सैनी नाम है मेरा। कब से दुकान लगा रही हैं? ये जब मंदिर बने 28 साल हो गए, 28-29 साल से मैं लगा रही हूँ, परमानेंट लगाती हूँ। मंदिर दुकान अच्छा है, बहुत दूर से लोग यहाँ भक्त करने के लिए, दर्शन करने आते हैं, और बहुत अच्छा काम है। मंदिर भी बहुत सख्त ही है, बहुत, इसमें मतलब थोड़ी भीड़ कम हो गई है, बाकी मंदिर में रौनक उसी तरह रहती, आज भी उसी तरह रौनक है। अच्छा, हमने वहाँ पर कुछ व्यापारियों से बात की, कुछ महिलाओं से जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने कहा है कि दुकानदारी कम हो। हाँ, बस दुकानदारी तो मैम कम हो गई, तो अपना किस्मत है, नसीब है, उसके लिए क्या करें, मगर जो है फिर नवमी अष्टमी दिन भीड़ बहुत होती है मैम। अच्छा, आपने किस्मत की बात की, पर अगर भीड़ कम होगी तो दुकानदारी तो अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, वो तो कम हो जाएगी, उसके लिए तो फिर क्या किया जाए भाई, माता रानी के भरोसे बैठे हुए हैं, वो जितने में रखेंगे उतने में रहेंगे ना। मैं तो हम पहुंचे थे दुर्गा मंदिर शास्त्री नगर में, जहां पे हम लोगों से बात की। तमाम भक्त माता के मंदिर में पहुंचे हुए हैं, महिलाएं मंडली भजन गा रही है, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी माता के दरबार में पहुंचे हैं। हमने कुछ व्यापारियों से भी बात की, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि कोविड के बाद से भीड़ मंदिर में कम हो गई है, पर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुकानदारी में तो कमी आई है, पर माता के मंदिर में भक्तों का तांता वैसे ही लगा हुआ है। वैसे पहले दिन माता की मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती है, और अब भीड़ होगी अष्टमी और नवमी को। तो आपको तमाम विजुअल, तमाम चीज़ें हमने दिखाई। आप देखते रहिए TV 24, कैमरा पर्सन सूरज के साथ अंकिता भट्ट, लखनऊ।